Good morning students, welcome once again to my class. This video is for class 7. Today students will continue chapter of geography, that is life in grasslands and dry areas, chapter number 20. So students, in this we have to continue with our topic natural vegetation and wildlife in prairies. तो प्रेरीज में किस तरह की वनस्पति और कैसे जीव जंतु जानवर पाए जाते हैं उसके बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे. सो द मेजर पार्ट ऑफ ग्रासलैंड्स इज़ ग्रास डोमिनेटेड, क्योंकि ये घास के मैदान हैं तो ज़्यादातर जो क्षेत्र है, एरिया है, वहाँ पे घास ही पाई जाती है. देयरफॉर ट्रीज लाइक विलोज, पॉपुलर एंड एल्डर्स आर फाउंड वेयर वाटर इज सफिशियंटली अवेलेबल. इसके अलावा पेड़ भी हैं किसी किसी जगह पे जहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा पे पेड़ों के उगने के लिए उपलब्ध है, वहाँ पे पेड़ भी पाए जाते हैं. कैसे पेड़? विलोज, पॉपुलर और एल्डर्स के पेड़ उपलब्ध हैं. नाउ द रीजन्स विथ 50 सेंटीमीटर रेनफॉल आर इसेंशियली यूज्ड फॉर फार्मिंग. इसके अलावा यहाँ पे बारिश कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर, जो कि खेती करने के लिए पर्याप्त है. क्रॉप्स लाइक सोयाबीन, पोटैटोज, अल्फाल्फा एंड कॉटन आर कल्टिवेटेड इन अबेंडेंस. इसलिए यहाँ पे खेती करने के बाद कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? सोयाबीन, आलू, अल्फाल्फा, कॉटन, ये सारी फसलें पर्याप्त मात्रा में कल्टीवेट की जाती हैं. नाउ द रीजन्स विथ इनसफिशिएंट और नो रेनफॉल, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, एरिया है प्रेरीज ग्रासलैंड, तो बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती है या फिर इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त होती है कि वहाँ पे घास ना उग पाए, इसलिए पॉस्चरिंग अवेलेबल नहीं होती है. पॉस्चरिंग मीन्स पशुचारण या कैटल रियरिंग लैंड्स, ये वहाँ पे नहीं बन पाते हैं बारिश ना होने की वजह से या फिर बारिश बहुत कम होने की वजह से. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ बीसन और द अमेरिकन बुल. बीसन, जिसको कि अमेरिकन बुल भी कहते हैं. द इमेज ऑफ बीसन इज ऑल्सो गिवन. इट विल बी हेल्पफुल for you. Now it has become a protected species as it was on the brink of extinction because of hunting. So bison is the main animal found in these regions. In prairies grassland में, घास के मैदानों में सबसे मुख्यतः कौन सा जानवर पाया जाता है? बीसन या अमेरिकन बुल. लेकिन अब क्योंकि इसे किस प्रजाति में रखा गया है? प्रोटेक्टेड, मतलब इसको संरक्षण की प्रजाति में रखा गया है, क्योंकि ये मौत की कगार पे पहुंच गए थे. ये प्रजाति जो स्पीसीज़ है बीसन, ये मौत की कगार पे, ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन का मतलब ही है कि मौत की कगार पे. तो हंटिंग की वजह से, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा शिकार किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये ख़त्म हो रही थी प्रजाति. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अदर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इंक्लूड रैबिट्स, कोयोट्स, prairie dogs and gophers are also found in prairies. So coyote means भेड़िया and gophers type of a squirrel and prairie dogs, इसकी इमेज ऑलरेडी आपको दी हुई है, ये एनिमल्स में पाए जाते हैं. Now the next topic is human life in prairies. तो इंसान की ज़िंदगी कैसी होती है प्रेरीज में, कैसे उनकी लाइफ होती है. द फर्स्ट वन, द पीपल ऑफ दिस रीजन आर मेनली एग्रीकल्चरल फार्मर्स. जो मेन उनका काम होता है, ऑक्यूपेशन इस एरिया में होता है लोगों का, यहाँ रहने वाले लोगों का, वो है एग्रीकल्चरल फार्मर्स, कि वो खेती करने वाले किसान होते हैं. वीट इज़ द मेन क्रॉप दैट इज़ कल्टिवेटेड फॉर बोथ कमर्शियल एंड लोकल यूज़. तो ट्रेड पर्पस से भी और ख़ुद के कंजम्पशन के लिए, यूज़ के लिए भी जो मेन क्रॉप उगाई जाती है वो कौन सी होती है? वीट. अदर देन वीट, कॉर्न, ओट्स, बार्ले, राई, ऑयल सीड्स आर कल्टिवेटेड इन दीज रीजन. इसके गेहूं के अलावा कॉर्न, ओट्स, बार्ले, राई, कुछ ऑयल सीड्स भी उगाए जाते हैं यहाँ पे. द सॉइल इज रिच इन ह्यूमस एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल.
जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ है। तो ह्यूमस मीन्स उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में खाद और बाकी जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं वो अवेलेबल हैं, एंड रिसीव मॉइस्चर फ्रॉम द स्नो मेल्टेड टू बाई चीनूक। और इसको नमी भी मिल जाती है मिट्टी को, कहाँ से? जब बर्फ़ यहाँ पे पिघलती है चीनूक हवा की वजह से, तो मॉइस्चर भी आ जाता है सॉयल में, विच अल्टीमेटली प्रोवाइड फर्टिलाइज लैंड फॉर फार्मिंग, जिससे खेती करने के लिए ज़मीन उपलब्ध हो जाती है किसानों को। द फार्मर्स हैव एडवांस्ड नॉलेज, यहाँ पे किसान एडवांस तरीके से खेती करते हैं, उनके पास नॉलेज है, मशीनरी यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए, दैट हैज़ मेड नॉर्थ अमेरिका द बिगेस्ट फूड प्रोड्यूसिंग कॉन्टिनेंट। और क्योंकि ये मशीनरी को यूज़ करके काफ़ी बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इसने नॉर्थ अमेरिका को सबसे बड़ा बिगेस्ट फूड प्रोड्यूसिंग कॉन्टिनेंट द्वीप के रूप में स्थापित कर दिया है, बना दिया है। द यूएसए एंड कनाडा आर टू ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट लाई इन दिस रीजन। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और कनाडा दो कंट्रीज़ हैं सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, विकसित कंट्रीज़ हैं दुनिया के, जो इस रीजन में, इस क्षेत्र में पड़ते हैं, प्रेरीज में। फार्मर्स यूज ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड कंबाइंस इन द फील्ड्स। कौन कौन सी मशीनरी यूज़ करते हैं? ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड कंबाइंस। द सरप्लस व्हीट प्रोडक्शन हैज़ अर्न दिस रीजन द टाइटल ऑफ ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे गेहूं का प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छी खासी मात्रा में, मतलब कंज्यूम करने के काफ़ी ऊपरी लेवल पे, जितना उनको खाना होता है उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेवल पे होता है, जिससे वो उसको ट्रेड कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे इसको, इस रीजन को टाइटल दिया गया है ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, भंडार गृह, दुनिया का भंडार गृह। अदर देन फार्मिंग, पीपल आर इंडल्ज इन डेयरी फार्मिंग। इट इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री लाइक द फूड इंडस्ट्री। खेती के अलावा लोग डेयरी फार्मिंग में भी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा यहाँ पे फूड इंडस्ट्रीज़ भी हैं। टुगेदर क्रॉप एंड डेयरी इंडस्ट्री मेक द बिगेस्ट मार्केट फॉर द फूड इंडस्ट्री इन दिस रीजन। फसलें भी होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, इसलिए ये बिगेस्ट फूड मार्केट के रूप में ये क्षेत्र अवेलेबल है। कोल एंड आयरन आर द मेजर मिनरल डिपॉजिट्स। इसके अलावा भी यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स भी हैं, खाने भी हैं। कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? जैसे कि कोल, आयरन। द एक्सेस ऑफ दीज मिनरल्स मेड रेलवेज। इन खानों से कोल और आयरन की खुदाई के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ पे रेलवेज़, रोडवेज़ भी अवेलेबल हैं, कैनल्स भी, ताकि वहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सके। सिटीज़ जैसे शिकागो, मिनेपोलिस, इंडियानापोलिस, Kansas and Denver are important cities of the USA. Cities like Edmonton, Calgary, Winnipeg and Saskatoon are important cities of Canadian prairies. तो USA सिटीज़ के नाम भी दिए हुए हैं और कैनेडियन प्रेरीज़ के भी नाम दिए हुए हैं। विनीपेग इज़ नोन एज द गेटवे ऑफ द प्रेरीज़। विनीपेग को प्रेरीज़ का जो ग्रासलैंड है, जो घास के मैदान है, उसका गेटवे कहा जाता है विनीपेग सिटी को, जो कि क्या है? कैनेडियन सिटी है। दिस एडवांसमेंट हैज़ मेड दिस रीजन द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। नाउ the next one is the velds. Velds is also a type of temperate grassland. So we'll come to know about velds in our next class. Thank you, students. Read the chapter.